हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को असत्य पर सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों का सवाल है। राहुल गांधी की संसद सदस्यों की बहाली सत्य की जीत का उदाहरण है। यह राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल नहीं था, यह भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में था। यह असत्य पर सत्य की जीत है। देखिए, झूठ बार बार सच से टकराता है, अंत में सच्चाई की जीत होती है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल इस सच्चाई की जीत का प्रत्यक्ष परिणाम है। राहुल गांधी जी की सदस्यता का सवाल नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की जो आधारशिला हमारी 75 साल पहले एक संविधान के द्वारा रखी गई थी, उन मूल्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो राहुल गांधी जी ने की सदस्यता बहाल हुई है, ये झूठ पर सच्चाई की जीत हुई है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता की बहाली पर विपक्ष के जश्न को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनकी सजा पर रोक लगाई है, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। उन्होंने कहा, जब ऐसे व्यक्ति को निचली अदालत ने दोषी करार दिया तो हाई कोर्ट ने सजा पर मुहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दफनाने की बजाय सिर्फ रोक लगा दी। इसे अपनी जीत के रूप में मनाया और मेरी राज में उसे संसद में आमंत्रित किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नीचे के न्यायालय ने एक अपराध के लिए सजा कारित की हो, हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर मुहर लगाई हो, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए उस सजा पर रोक लगाई है, उनको बरी नहीं किया है, रोक मात्र लगाई है। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट भी साझा की है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का सच की जीत बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना सच की विजय है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के संघर्ष और जनता के अपार समर्थन के ये एक हड्डी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। जनता की आवाज राहुल गांधी के रूप में अब संसद में फिर से गूंजेगी और हम जन पर हित की बात उठाएगी। वो अपना आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी। उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानंद में फैसला करवा दिया गया और हाई कोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूँ कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है, पूरी पार्टी एक्सपोज हुई है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे। और आज मैं कह सकता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उसका नाम राहुल गांधी है, ये कह सकता हूँ। दिल्ली एआईएमएस में आज आग लग गई। आग एंडोस्कोपी रूम में लगी।
ये कमरा इमरजेंसी वार्ड के ऊपर बना हुआ है। हादसे के दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। एंडोस्कोपी रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। अस्पताल में स्टाफ ने बताया कि मरीजों को सुरक्षित निकालने के बाद फायर ब्रिगेड टीम के आग की जानकारी दी गई है। इसके बाद 13 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 1 बजे आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। AIMS अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। ग्यारह बजकर 54 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली है। 11:55 पर इस पर रेस्पॉन्ड हो गया है। टोटल 13 गाड़ियां आई हैं और ये सेकंड फ्लोर पर एंडोस्कोपी के स्टोर में आग थी। किसी को कोई इंजर नहीं है। पूर्ण रूप से आग बुझा दी गई है। 12:50 तक आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। क्या कुछ कारण नहीं पता चल पाया? कारण अभी नहीं कह सकते, ये जांच का विषय। किसी तरह के कोई कैजुअलिटी? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। कोई मरीज भी उस वक्त नहीं, वहां पर कोई मरीज नहीं था। नुसरत भरूचा को आज मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया। उन्होंने गुलाबी और सफेद रंग का प्रिंटेड फ्लोरल सूट पहना था। अभिनेत्रा ने अपने कैजुअल अवतार को आराम और सुंदरता के साथ निभाया। वर्कआउट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म राम सेतु में नजर आई थी। दीवा अपनी आगामी फिल्म अकेली में दिखाई देंगी। 18 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जयपुर मुंबई ट्रेन गोलीकांड के आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस हिरासत को 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने उसे 7 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें कि जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल के ये कांस्टेबल चेतन सिंह ने गोली मारकर इस घटना में RPF के एक ASI और 3 यात्रियों में 4 लोगों की हत्या कर दी थी। हालांकि अब उसकी पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आरोपी कांस्टेबल 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रहेगा। ये धारा बढ़ाई है क्योंकि दो धर्मों में द्वेष की भावना, असुरक्षित भावना दो समाज में फैलाने का जो सेक्शन ऐड किया है, उससे समाज में कोई गैर मतलब न आए कि समाज में कोई दंगा भड़के नहीं। इसके लिए 153A का प्रावधान किया है और सेक्शन ऐड किया गया है। इससे हमारे बचाव पक्ष के वकीलों के तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। आरोपी के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का पुलिस हनन कर रही है। वो बात जो है प्रमुखता से बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट में रखा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरोपी की मां और पत्नी को, जैसा आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं, कई दिनों से पुलिस मतलब लाई है, समझ लीजिए कस्टडी में ही रखी है। अगर लंबा पूछताछ कर रही है तो वो लोग जांच में। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ नया मोर्च खेलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस चीन के साथ मिलकर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि कांग्रेस और चीन के एक ही गर्भनाल का हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा चुका है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन के नेता और इसके समर्थक लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज़ क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical cord। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो
ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिलादी और साल की सजा और देश सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसके साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी दिखती है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत और षड्यंत्रों के खिलाफ इंडिया की जीत हुई। राहुल गांधी जी के माध्यम से संसद में सड़क की आवाज फिर गूंजेगी। समस्त देशवासियों को बधाई। राहुल जी की आवाज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को लोकसभा में सुनना चाहते थे। आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। सारा अली खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही रिप्ड ब्लू डेनिम के साथ सफेद टॉप पहनकर एयरपोर्ट से बाहर निकली। एक्ट्रेस ने फंकी जैकेट और राउंड शेड्स के साथ अपने लुक को पूरा किया। उनके बहुरंगीन बैग ने उनके लुक में बहेमियम वाइब्स के जोड़े दी। सारा अली खान अपनी अगली मूवी बार मेट्रो इन दिनों में दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिया। इस वर्ष 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने हथकरघा श्रमिकों के साथ बातचीत भी की है। यह तारीख स्वदेशी आंदोलन के अनुरूप है जो 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था और जिसने स्वदेशी उद्योगों को विशेष रूप के हथकरघा बनकारों को प्रोत्साहित किया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कपड़ा और शिल्प का एक भंडार भारतीय कपड़ा और शिल्प भंडार पोर्टल का ई पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद कपड़ा उद्योग को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जो पिछली सदी में इतना मजबूत था। स्थिति यह थी कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो लोग खादी पहनते हैं उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। साथियों, ये भी दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है।